स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। तो उसके अंदर जो हम पहला ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटी मेटाबोलाइट्स का। अब एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो कि डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करेंगी स्टूडेंट्स, इनहिबिट करेंगी। दैट्स मीन कि डीएनए, आरएनए की, प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई। दूसरा वो क्या करेंगे, जो बोन मैरो सेल्स हैं, बोन मैरो सेल्स की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगी। जब डीएनए आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कैंसर सेल्स बनना बंद हो जाएंगे। बोन मैरो सेल्स की रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट कर देगा। और उसके बाद इसका एक और मैकेनिज़्म ये था कि ये हाईली सेल स्पेसिफिक सेल साइकिल होते हैं, हाईली सेल स्पेसिफिक, और ये अफेक्ट करते हैं जाके हमारे पास ऑन एस फेस। एस फेस वो हमारे पास कौन सा फेज़ है? एस फेस हमारे पास वो फेज़ है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब जो इसमें एक चीज़ है ना, अब जो हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर नंबर 1 जो हमारे पास आती है वो है एंटीफोलेट, एंटीफोलेट ड्रग्स। अब एंटीफोलेट क्या है? ये बेसिकली फॉलिक एसिड के अगेंस्ट है, ठीक है। और हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल एनालॉग है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर एनालॉग है किसका? फॉलिक एसिड का। तो हमारे पास है फॉलिक एंटीफोलेट्स में नंबर 1 जो ड्रग आती है वो आती है स्टूडेंट्स मीथोट्रेक्सेट। ये हमें याद रखनी है। अब मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सबसे पहले काम करेगी फॉलिक एसिड के अगेंस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉलिक एसिड के अगेंस्ट। अब मैं आपको उसका पूरा मैकेनिज़्म समझाता हूँ कि ये ड्रग जो है वो हमारे पास काम कैसे करती है। बेसिकली जो मीथोट्रेक्सेट है हमारे पास, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसका नाम है हमारे पास DHFR। DHFR स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा एंजाइम है? इसकी फुल फॉर्म जो है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। क्या है स्टूडेंट? डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। अब ये जो एंजाइम है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्टिंग किसमें? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या करवाता है? ये फॉलिक एसिड जो FH2 है ओरिजिनली, इसको हम कहेंगे फॉलिक एसिड। अब ये फॉलिक एसिड को कन्वर्ट करवा देता है अपनी। अब जब हमारे पास DHFR इनहिबिट हो गया तो फॉलिक एसिड जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म FH4 मतलब टेट्राहाइड्रोफोलेट में स्टूडेंट्स क्या होता है? वो कन्वर्ट हमारे पास नहीं हो पाता। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट में उसकी कन्वर्जन नहीं होगी तो हमारे पास N5N10 मिथाइलिन ये बेसिस हैं। N5N10 जो हैं वो मिथाइलिन बेसिस फॉर्म नहीं होंगी। मिथाइलिन बेसिस जब फॉर्म नहीं होंगी तो हमारे पास हमें एक बेनिफिट क्या होगा? हमारे पास इसी तरीके से डीएनए की जो बेसिस हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज नहीं होंगी और सिंथेसाइज ना होने के नतीजे में हमारे पास सिंपली क्या होगा? और कौन सी बेसिस नहीं बनेंगी? तो हमारे पास डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो डीएनए की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो गई और हमारे पास जो सेल्स हैं वो मज़ीद हमारे पास डिवाइड भी नहीं करेंगे। मैं बात करता हूँ मीथोट्रेक्सेट, जैसे मैंने अब उसको आपको बताया। अब हम कोई भी जैसे ड्रग डायग्नोस कर रहे हैं ना, तो उसके भी हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। तो जैसे अब हमें कोई भी ड्रग को देने से पहले हमें उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। अब एडवर्स रिएक्शंस जो हैं मीथोट्रेक्सेट के, कोई भी ड्रग दें, याद रखें स्टूडेंट्स, उसका हमें जो वो है
उसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स और उसके थेरेप्यूटिक यूजेस हमें लाजमी पता होने ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो माइलियो सप्रेशन है। माइलियो सप्रेशन से मुराद स्टूडेंट्स क्या है कि बेसिकली माइलोब्लास्ट की सेल्स की जो है, माइलोब्लास्ट जो सेल्स हैं उसकी जो है डिप्रेशन कॉज हो जाएगी, मतलब माइलोब्लास्ट की जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये स्पेसिफिक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। दूसरा हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट है स्टूडेंट्स वो है इम्यूनो सप्रेशन। ज़ाहिर सी बात है, जब हमने ऐसी कोई ड्रग दी है जो डीएनए में जाके उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेगी, इम्यूनो सप्रेशन। और दूसरा क्या है, जो आपके सीबीसी काउंट होता है उसको ये डिक्रीज़ कर देती है। सीबीसी काउंट में हमारे पास आ सकते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और लास्ट में प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जब हमारे पास कम होंगे तो हमारे पास ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और अब मैं बात कर देता हूँ उसके आखिरी में यूजेस की, कि बेसिकली किस टाइप के कैंसर्स को ट्रीट करने में यूज़ होता है। नंबर 1 जो हमारे पास कैंसर को यूज़ करने में यूज़ हो रहा है वो है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा का स्टूडेंट्स मतलब ये कोरियोकार्सिनोमा हमारे पास बेसिकली यूट्रस का कैंसर है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो कैंसर है वो यूट्रस का कैंसर है। और दूसरा जो है हमारे पास ये ट्रीट कर रहा है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर को, और हमारे पास ये यूज़ हो रहा है हॉजकिंसन डिजीज़ में। तो नेक्स्ट जो उसकी हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स की क्लास है, तो इंशाल्लाह इसमें 2 ग्रुप्स और हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करूँगा।